हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग मरकरी के डिफरेंट हाउसेस में रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मरकरी के रिजल्ट्स देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि मरकरी किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। मरकरी बुद्धि का कारक है। एस्ट्रोलॉजी में मरकरी को प्रिंस बोलते हैं, राजकुमार। तो जिसका भी मरकरी अच्छा होगा, चार्ट में पॉजिटिव होगा, उसको वो बहुत नॉलेजेबल बनाएगा, क्विक विटेड बनाएगा। मतलब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई तुरंत जवाब दे देता है। जो स्टेज शोज़ होते हैं या जो कॉमेडी लोग करते हैं, या फिर कपिल शर्मा का जो शो आता था, वो तुरंत दूसरे को जवाब दे देता था। तो वो मरकरी की क्वालिटीज़ होती है। तो जो भी ऐसे फील्ड्स में होते हैं जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, जिनका ह्यूमर अच्छा होता है, वो कैब बहुत अच्छी होती है, वो सब सबके चार्ट में मरकरी बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा मरकरी मैथमेटिक्स को दिखाता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स को केतु भी दिखाता है। इसके अलावा मरकरी अकाउंट्स को दिखाता है, बुद्धि को दिखाता है, राइटिंग को दिखाता है, जो भी हम लिखते हैं, ऑथर्स को दिखाता है, इन्फॉर्मेशन को मरकरी दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन वर्ड लिखा नहीं हुआ है, बट इन्फॉर्मेशन को मरकरी दिखाता है। मरकरी और जुपिटर में एक ये छोटा सा ब्रिज है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, मान लीजिए मैंने एक पूरी बुक पढ़ ली, ठीक है, उसके 20 पन्ने पढ़ लिए, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वो जुपिटर नहीं बनेगा। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन मैं एक्नॉलेज कर लूँगा, मुझे समझ में आने लगी कि अपने जीवन में उसका यूज़ करने लगूंगा, देन द इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट्स इनटू जुपिटर। ठीक है, तब जब वो विजडम आती है तो वो जुपिटर डिनोट करता है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए कि मरकरी इन्फॉर्मेशन है, और जब वो आ जाता है समझ में तो फिर वो जुपिटर बन जाती है। उसके अलावा मरकरी ड्यूअलिटी और मल्टीप्लिकेशन को भी दिखाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करता है चीज़ों को। और यहाँ पे ड्यूअलिटी का ये भी मतलब है कि वो दो चीज़ों को दिखाता है। जैसे कि हमें पता है कि मरकरी नपुंसकता को दिखाता है। ठीक है, नपुंसक प्लैनेट मानते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा है तो उसमें नपुंसकता रहती है। ठीक है, जब वो छोटा कुमार होता है तब। लेकिन अगर इसको हम एस्ट्रोलॉजी में यूज़ करें तो ड्यूअलिटी को हम इस पर्सपेक्टिव में भी यूज़ कर सकते हैं कि नपुंसक होने की वजह से मरकरी को एक खास क्वालिटी होती है कि वो अच्छे ग्रह के साथ बैठा होता है तो अच्छा हो जाता है, बुरे ग्रह के साथ बैठा होता है तो बुरा हो जाता है। मतलब वो न्यूट्रल है। ठीक है, नपुंसकता को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वो न्यूट्रल है। तो जब वो अच्छाई के साथ बैठा होगा तो अच्छे फल देगा, जब वो बुराई के साथ बैठा होगा तो बुरे फल देगा। जैसे कि आप एक बच्चे को देखते हैं, उसको तो ऐसा कुछ स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता। अगर वो अच्छे लोगों की संगत में होता है तो अच्छा होता चला जाता है, अगर बुरे लोगों की संगत में होता है तो बुरा होता जाता है। तो इस ड्यूअलिटी को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन भी होता है। जैसे किसी के चार्ट्स में ट्विंस होते हैं, ठीक है, या मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, उन सब चीज़ों को भी मरकरी दिखाता है, तो वो मल्टीप्लाई करता है चीज़ों को। उसके अलावा मल्टीप्लिकेशन बीमारियों में भी आता है। जैसे आपको पता है कैंसर जो बीमारी होती है उसमें बॉडी में जो सेल्स की ग्रोथ होती है वो मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी मरकरी का बहुत ज़्यादा रोल आता है। जिनके चार्ट में भी कैंसर होता है उसमें मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, साथ में साथ जुपिटर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि एक मल्टीप्लाई करता है और दूसरा एक्सपैंड करता है। ठीक है, उसके अलावा मिमिक्री को दिखाता है। जितने भी मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं या अच्छे एक्टर्स होते हैं जो फेशियल एक्सप्रेशंस काफ़ी अच्छे देते हैं, उस चीज़ को मरकरी दिखाता है। जैसे कि जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री होती है, फिल्म इंडस्ट्री, उसमें आपको वीनस ले जाता है। ठीक है, वीनस आपको वहाँ तक ले जा लेगा, लेकिन वहाँ पे आप कितनी अच्छी एक्टिंग कर पा रहे हैं, तो वो एक्टिंग मरकरी से आती है, मिमिक्री को दिखाता है। इसके अलावा मरकरी बिजनेस को दिखाता है, बिजनेस का कारक है। मिडिल मैन को दिखाता है, जो भी बिचौलिए होते हैं या जो मध्यस्थता कराते हैं, या जो भी कमीशन लेते हैं बीच में, या बहुत ज़्यादा देशी शब्दों में बोले तो जो दलाल लोग होते हैं, उन सबको मरकरी दिखाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स को दिखाता है, मैटरनल अंकल को दिखाता है, सिबलिंग्स को भी दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि सिबलिंग्स में मरकरी यंगेस्ट सिबलिंग को दिखाता है। मान लीजिए कि एक लड़का है ए, उसकी एक बहन है बी, और उसकी एक और छोटी बहन है सी, तो मरकरी जो होगा वो सी को दिखाएगा। ठीक है, बी को वीनस दिखाएगा। तो जो यंगेस्ट सिबलिंग होता है, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, उसको मरकरी डिनोट करता है। तो ये सब मरकरी की क्वालिटीज़ हैं। नेगेटिव क्वालिटी में देखते हैं कि मरकरी बहुत ज़्यादा चालाक होता है। ठीक है, अगर क्लेवर होता है, अच्छी चीज़ है, इंसान को क्लेवर होना चाहिए थोड़ा, बट अगर वो नेगेटिव वे में क्लेवर है तो वो
फिर इसका मतलब है कि मरकरी उसके चार्ट में अफ्लिक्टेड हो गया, क्योंकि मरकरी सिर्फ बुद्धि को दिखाता है। उस अफ्लिक्शन होगा तो मतलब किसी नेगेटिव प्लैनेट का असर है, जैसे कि मार्स है, राहु है या सैटर्न है। तो मरकरी अगर कमज़ोर हो जाएगा तो कम्युनिकेशन स्किल्स वीक कर देगा, स्पीच में डिफेक्ट करेगा, स्पीच का कम्युनिकेशन का कारक है। हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा करता है, यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई है, स्किन प्रॉब्लम, नर्वस डिसऑर्डर। अब मरकरी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम इसलिए करता है क्योंकि मरकरी में जो ह्यूमर्स होते हैं वो तीनों ह्यूमर होते हैं, वात भी होता है, पित्त भी होता है और कफ भी होता है। ठीक है, इन तीनों ह्यूमर को डिनोट करता है मरकरी। इसलिए मरकरी अगर चार्ट में ख़राब होता है तो कभी कुछ बीमारी हो जा रही, कभी पित्त बढ़ रहा है तो बॉडी में रैशेस हो जा रहे हैं, कभी वात बढ़ रहा है तो नर्व्स में दर्द हो जा रहा है, कभी कफ बढ़ रहा है तो कफिंग हो जा रही है। ठीक है, तो मरकरी एक तरह से छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, बहुत देर में समझ में आता है मरकरी। जैसे जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ने लगते हैं ना तो मरकरी को जनरली अवॉइड करते हैं, स्टार्टिंग में सभी के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही था। लेकिन जब धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मरकरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स। सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं तो, लेकिन मरकरी आप समझो कि आपकी बुद्धि है, अगर बुद्धि ही काम नहीं कर रही है तो फिर बाकी प्लैनेट्स क्या करेंगे। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति है, उसके पापा बहुत अच्छे हैं, उसका घर बहुत अच्छा है, उसके पास ढेर सारा पैसा है, सभी तरह की लग्जरी है, गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, लेकिन अगर वो पागल हो गया या उसके पास कुछ भी बुद्धि नहीं है, ठीक है, तो फिर वो कैसे उसका यूज़ कर पाएगा, वो उस चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएगा, उसका फिर इस दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत लोगों के बड़े बड़े घर में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो मरकरी अगर आपके पास दिमाग ही नहीं है तो आप उन चीज़ों का यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे कि वो मेरे काम में कैसे आ रही हैं। इसलिए मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है। इसके अलावा इनडिसाइसिवनेस देता है नेगेटिव मरकरी, इंसान डिसाइड नहीं कर पाता, दो चीज़ों में हमेशा फंसा रहता है। इसलिए जिनके भी लगन जेमिनी या वर्गो लगन के होते हैं, ठीक है, वो इनडिसाइसिवनेस होती है। इसके अलावा जो जितने भी ड्यूअल लगन होते हैं उनमें ये इनडिसाइसिवनेस आती है, जुपिटर के लगन में भी आती है, बट मरकरी में ज़्यादा आती है। ठीक है, और मरकरी अगर बहुत कमज़ोर हो तो एजुकेशन में ब्रेक दिखाता है, क्योंकि एजुकेशन का कारक होता है, तो एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाती है, कई बार इंसान को छोड़नी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। जनरली जिनके चार्ट में मरकरी रेट्रो होता है उनको एजुकेशन में ऐसा देखा गया है कि उनको कहीं ना कहीं एजुकेशन में लाइफ में छोड़ देनी पड़ती है या फिर से स्टार्ट करनी पड़ती है, तो या चेंज करनी पड़ती है, ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद मरकरी फ्लैटरी को भी दिखाता है, चाटुकारिता। अब देखो ये जो फ्लैटरी है ये यहीं से एक्सटेंड हुआ है, मिडिल मैन से। अगर मध्यस्थता कराने वाला इंसान बहुत ज़्यादा किसी की तरफ इंक्लाइंड है तो वो फिर चाटुकारिता में आ जाता है कि नहीं सर ऐसा कर दीजिए, नहीं सर ऐसा कर दीजिए। ठीक है, तो वो उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा इमेच्योरिटी को दिखाता है, जो भी मरकरी से बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड होते हैं उनमें इमेच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, है ना, दिमाग बहुत तेज़ होगा बट बचपना होगा। बाकी इमिटेशन को दिखाता है, नकल करने को दिखाता है। ये अगेन अगर हम पॉजिटिव साइड में ले तो मिमिक्री करके आप अच्छा करियर बना सकते हैं, और अगर हम इमिटेशन या नकल की साइड में ले तो ऐसे व्यक्ति जैसे नकली सिग्नेचर बनाने में, स्कैम करने में, ठीक है, नकली नोट बनाने में, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में हेर फेर करने में बहुत माहिर होते हैं, जिनका मरकरी स्ट्रांग होता है लेकिन अफ्लिक्टेड होता है। ठीक है, तो वो जालसाजी वाले काम कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मरकरी के फर्स्ट हाउस से क्या रिजल्ट्स होंगे उसके बारे में। फर्स्ट हाउस का आपको सबको पता ही है क्या सिग्निफिकेशन होता है, ये हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को दिखाता है और हमारी हेल्थ को भी डिनोट करता है, फेम को दिखाता है। तो मरकरी शुभ प्लैनेट है, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जुपिटर, वीनस ये तो नैसर्गिक शुभ है, मरकरी वैसे शुभ ही प्लैनेट है, अगर वो मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो फिर वो अशुभ हो जाता है, बट जनरली मरकरी शुभ प्लैनेट है। और फर्स्ट हाउस में उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, जैसे मार्स को 10th हाउस में होती है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, सन को 10th हाउस में होती है, सैटर्न को 7th हाउस में होती है, तो मरकरी को फर्स्ट हाउस में होती है, तो मतलब उसको स्पेशल पावर दी गई है। तो मरकरी जब फर्स्ट हाउस में आपके पर्सनालिटी में, आपके यहाँ दिमाग में बैठ गया और बुद्धि का प्लैनेट है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मरकरी की जितनी भी क्वालिटी है आपको सिंपली ये समझना है, आपने मरकरी की क्वालिटी उठाई और आपने हाउस की क्वालिटी ली और दोनों को ओवरलैप कर दिया। अब क्या होगा, प्लैनेट में नेगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटी दोनों आएंगी। ठीक है, और वो सारी क्वालिटी आपकी पर्सनालिटी पे आ जाएंगी। तो जब मरकरी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, आपको अच्छी बुद्धि देगा,
आपके चेहरे से एक्सप्रेशन बहुत अच्छे आएंगे, आपकी आंखें बहुत सुंदर होंगी, आपका चेहरे में बचपने का भाव होगा, ठीक है। आप बहुत बुद्धिमानी से निर्णय करोगे, आपके अंदर डिप्लोमेटिक आदतें काफ़ी ज़्यादा होंगी, आप बिजनेस करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होगे, आप दूसरों को अट्रैक्ट भी करोगे अपनी बातों से, ठीक है। ये सारी चीज़ें मरकरी के इसमें आएंगी। अब अगर मरकरी नेगेटिव होगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो एक आपको रूल पता होना चाहिए, अगर कोई भी प्लैनेट लगन में बैठा हो और उसके ऊपर मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाए तो बॉडी के किसी भी पार्ट में उससे संबंधित रोग हो सकते हैं। तो मरकरी जैसे स्किन को दिखाता है और हमारे नर्वस इशू को दिखाता है, जो नाम भूल गया मैं उसका, न्यूरॉन्स, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के कम्युनिकेशन को भी दिखाता है। तो अगर मरकरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है तो आपको स्किन में प्रॉब्लम्स होगी, आपको नर्वस डिसेबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा मरकरी यहाँ पे अगर ख़राब है तो इंसान को पागल भी बना सकता है, अगर चंद्रमा भी ख़राब है तो भी, ठीक है। मरकरी यहाँ पे इंसान को बहुत ज़्यादा यूथफुलनेस देता है, इसलिए इंसान कई बार जल्दीबाजी में गलत निर्णय भी लेता है। मरकरी क्योंकि बच्चा है और यहाँ पे नेचुरली एरीज का साइन आता है जो कि मार्स का साइन आता है, तो जिनका मरकरी लगन में होता है ऐसे लोग ज़िद्दी काफ़ी होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मरकरी यहाँ पे आपको, क्योंकि ये थर्ड हाउस का लॉर्ड है, मरकरी क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स को भी दिखाता है, राइटिंग को भी दिखाता है, लर्निंग को भी दिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर कुछ क्रिएटिव टैलेंट होता है, आइदर उसको लर्निंग वगैरह बहुत पसंद होती है, उनको बुक्स पढ़ना पसंद होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को दिखाता है, या फिर कोई परफॉर्मिंग आर्ट भी उनको पसंद होती है। मरकरी यहाँ पे इंसान को फेम देता है और उसको समाज में इज्जत, घर, पैसा, सब सारी चीज़ें देता है। अगर हम मरकरी की दूसरी राशि की बात करें तो वो 6th हाउस में पड़ती है और लगन में आती है। तो ऐसा मरकरी अगर कमज़ोर है और लग्नेज भी कमज़ोर है तो जनरली इंसान को हेल्थ इशू देता है, उसकी हेल्थ कमज़ोर रखता है, ठीक है। तो ये सारे रिजल्ट्स हैं मरकरी के फर्स्ट हाउस के बारे में। इसके अलावा मरकरी किन किन चीज़ों को दिखाएगा, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। फर्स्ट हाउस में ज़्यादातर यही चीज़ें आती हैं। उसके बाद मरकरी पे यहाँ पे एक और चीज़ होती है, मरकरी एक ऐसा राजकुमार है जो कि जिसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं होती। राजकुमार के पास हर तरीके की सुख सुविधाएं होती हैं, उसके पास कोई लिमिटेशंस नहीं होती, बट उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती। और मरकरी को, क्योंकि मरकरी की जो स्टोरी है वो जुपिटर और मून से संबंधित है, आप सभी को पता ही है, ठीक है। मून का जुपिटर की वाइफ के साथ रिलेशन था जिससे मरकरी बॉर्न हुआ। तो मरकरी में ना कैरेक्टर वाले भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, तो मरकरी कामुकता को भी दिखाता है। कैरेक्टर वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसमें प्रमुख तौर पर कामुकता वाली चीज़ आती है। अब ये कामुकता वाली चीज़ क्यों आती है? सबको पता है कि मरकरी तो नपुंसक है, वो कामुकता को इसलिए दिखाता है क्योंकि वो थर्ड हाउस का लॉर्ड है और थर्ड हाउस आपका काम त्रिकोण है, ठीक है। यहाँ से थर्ड हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, ये तीनों काम त्रिकोण है और काम त्रिकोण का ये फर्स्ट हाउस है। जो आपकी कार्नल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो थर्ड हाउस से भी डिनोट होती हैं, ठीक है। तो इसलिए भी मरकरी के पास, इवन दो कि वो नपुंसक भी है, उसके पास कार्नल एक्टिविटीज़ का भी विभाग है। तो मरकरी जब फर्स्ट हाउस में रहता है तो इसकी यहाँ से 7th हाउस पे दृष्टि रहती है अपोजिट जेंडर पे। तो ऐसे लोग जो ये फ्लर्ट वाली जो चीज़ें होती हैं या लड़कीबाजी करना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, या अगर बहुत ख़राब है तो कैरेक्टर लेस हो जाना, इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। और जनरली अगर इस एक्सेस पे मरकरी होता है यहाँ और यहाँ पे मरकरी होता है तो आप देखोगे कि ऐसे लोगों के संबंध अपने से काफ़ी ज़्यादा कम एज के लोगों के साथ बनते हैं। जैसे कि मान लो लड़की है 80 बॉर्न, 1980 बॉर्न, लड़का होगा 1997 बॉर्न, 2000 बॉर्न, और वाइसी वर्सा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो मरकरी की यहाँ पे नेगेटिव है। उसके अलावा आ जाते हैं हम लोग सेकेंड हाउस मरकरी पे। सेकेंड हाउस आपको पता ही है एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है, हमारी ज्वेलरी, फूड, स्पीच, इन सब चीज़ों को दिखाता है, संस्कार को दिखाता है, ठीक है। तो मरकरी आ गया, मरकरी शुभ प्लानेट है, मरकरी ज्ञान का प्लानेट है। मरकरी में यज्ञ जो वर्ड होता है वो भी मरकरी के लिए आता है, ठीक है। मरकरी के जो भगवान होते हैं विष्णु भगवान होते हैं, ठीक है। तो मरकरी ज्ञान देता है इंसान को और अच्छी शिक्षा देता है, ऊंची शिक्षा, बड़ी शिक्षा देता है, जो पांडित्य की शिक्षा होती है, जैसे कि शास्त्रों का पढ़ना वगैरह, वेदों का ज्ञान, ये सब होना। तो मरकरी यहाँ पे आ गया, इसका मतलब आपका जन्म ऐसे घर में होगा जहाँ पे आपको अच्छे संस्कार मिलेंगे, वहाँ के रीति रिवाज अच्छे होंगे और शिक्षा एजुकेशन ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। तो मरकरी यहाँ पे आपको अच्छी फैमिली में जन्म कराता है जो शिक्षा वाली फैमिली होती है और शिक्षा को तवज्जो भी देती है। मरकरी यहाँ पे है तो आपकी स्पीच को स्वीट करता है,
ठीक है, आपको अच्छा बोलने वाला बनाता है, अच्छा वक्ता बनाता है। अब अगर यहाँ पे मरकरी अफ्लिक्टेड हो गया तो ठीक ठीक उसका अपोजिट हो जाएगा। तो क्या होगा, आपको घर घर में ही आपका ऐसा चालाकी वाला इन्वायरमेंट रहेगा, लोग आपके घर में षड्यंत्र करते होंगे या स्कैम करते होंगे इस टाइप का। लेकिन मरकरी यहाँ पैसे के लिए अच्छा है क्योंकि शुभ प्लानेट है, ठीक है। अब अगर मरकरी यहाँ पे पीड़ित हो गया तो आपकी वाणी में दोष आ जाएगा। अब जैसे मरकरी सैटर्न के साथ हो गया तो सैटर्न क्या करता है, झूठ बुलवाता है, तो इंसान झूठ बोलेगा। मरकरी राहु के साथ हो गया तो डॉक्यूमेंट में हेराफेरी करना या बहुत ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ के डिप्लोमेटिक होना, इतना ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो जाना कि सत्य को छुपाना, तो मरकरी राहु के साथ ऐसा करेगा। अभी मरकरी जुपिटर के साथ आ जाएगा तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड पोजीशन फॉर एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, और बैंकिंग प्रोफेशनल्स और जो लोग फाइनेंस में होते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए मरकरी और जुपिटर का संबंध, या मरकरी यहाँ पे बैठा हुआ है, जुपिटर की कहीं से दृष्टि है, तो वो आप समझ लीजिए कि सीधे विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता ज़बान पे बैठी हुई हैं। तो उससे क्या होगा, इंसान बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है, जो बोलता है वो चीज़ें सच होती है, ठीक है। मार्स के साथ, मार्स का इन्फ्लुएंस आ जाएगा तो जो है बहुत एग्रेसिवली बोलेगा। इसके अलावा अगर मून का इन्फ्लुएंस आ जाता है या फिर केतु का इन्फ्लुएंस आ जाता है तो इंसान के अंदर बैबलिंग, हकलाना, स्टैमरिंग वाली पोजीशन आ जाती है, क्योंकि मरकरी स्पीड को दिखाता है, सॉरी मून स्पीड को दिखाता है और मरकरी कम्युनिकेशन को दिखाता है, तो इतनी तेज़ इंसान बोलता है कि सामने वाले को समझ में नहीं आता, ठीक है। उसके अलावा फेस का हाउस है ये, तो मरकरी कुमार को दिखाता है, बचपन को दिखाता है, तो व्यक्ति काफ़ी सुंदर लगता है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा होता है। अगर यहाँ पे मरकरी नेगेटिव हो गया तो यहाँ से ये सामने वाले जब हाउस को देखेगा तो यहाँ पे दूसरों की संपत्ति आती है, दूसरों का धन आता है, तो ऐसा व्यक्ति चालबाजी करके दूसरे व्यक्ति का धन हड़पने की कोशिश करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, जो लोग नकली चेक लगा लेते हैं, ठीक है, या कुछ भी फंसा के, क्योंकि मरकरी हर तरीके का कम्युनिकेशन है, चाहे वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो, चाहे वो ऑफलाइन कम्युनिकेशन हो, चाहे वो कहीं पे आपको डॉक्यूमेंट बनाने हो, तो वहाँ पे जालसाजी करके ये लोग पैसा कमाते हैं। सेकंड हाउस में जो प्लैनेट होता है उसके थ्रू पैसा कमाया जाता है, तो इस तरीके से भी व्यक्ति पैसा कमा सकता है। अगर हम अच्छे प्रोफेशन की बात करें तो मरकरी में टीचिंग आती है, आपका अकाउंट्स वगैरह आता है, ठीक है। इन जगहों से व्यक्ति पैसा कमा सकता है, एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमा सकता है, कमीशन बेस्ड काम करके पैसा कमा सकता है। ठीक है, तो ये सारी मरकरी के सेकंड हाउस के फीचर हैं, तो सही होता है मरकरी सेकंड हाउस में, अच्छा है। फिर आ जाते हैं मरकरी थर्ड हाउस के बारे में। अब मरकरी थर्ड हाउस मरकरी का ओन हाउस है, तो मरकरी थर्ड हाउस में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल देता है, इंसान को करेज देता है, इंसान का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, उसका क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट होता है, राइटिंग में इंटरेस्ट होता है, इसके अलावा उसका ट्रैवल में बहुत इंटरेस्ट होता है, फ्लैटरी में बहुत इंटरेस्ट होता है, फ्लर्ट करना, ठीक है। मरकरी थर्ड हाउस वाले बहुत अच्छा फ्लर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जेमिनी का साइन होता है ना, जेमिनी के साइन की क्या प्रॉपर्टी होती है, दो कपल बैठे होते हैं, मतलब एक कपल होता है, एक लड़का होती है एक लड़की होता है, तो फ्लैटरी का भी नेचर होता है। इन लोगों को रीडिंग काफ़ी शौक होता है, ठीक है, रीडिंग राइटिंग, ऐसे लोगों को रीडिंग राइटिंग करनी भी चाहिए, क्योंकि मरकरी नाइन्थ हाउस को देखता है तो इंसान की एजुकेशन को अच्छा करता है, उसके भाग्य को अच्छा करता है, फादर से संबंध अच्छा करता है, ठीक है, नेबर्स के साथ अच्छे संबंध करेगा, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट जर्नीज़ कराएगा, तो मरकरी यहाँ पे अच्छा होता है। मरकरी यहाँ पे लॉ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है अगर सैटर्न के साथ इन्फ्लुएंस बनाएगा, क्योंकि जो हमारा नाइन्थ हाउस होता है ना वो लॉ का होता है, ठीक है। सैटर्न भी लॉ का कारक है, कानून का कारक है सैटर्न, और मरकरी कम्युनिकेशन दिखाता है और बुद्धि को दिखाता है। अब देखो, बुद्धि के साथ कानून का संबंध हो गया, और ये सैटर्न मरकरी का मित्र है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये मरकरी को एफ्लिक्ट कर रहा है, तो जैसे तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना या झूठ बोलना, ये सारी स्थिति जो जितनी भी कानून वाली फील्ड है ना, स्पेशली लॉ वगैरह की फील्ड, उसमें सबसे ज़्यादा चलता है। अगर आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे तो आप जीत भी नहीं पाओगे। तो मरकरी सैटर्न का संबंध अगर होता है कहीं भी चार्ट में, और थर्ड हाउस में या नाइन्थ हाउस में, तो या सिक्स्थ हाउस में इवन, या सेकंड हाउस में भी, तो इंसान को बहुत अच्छा लॉयर बनाता है, ठीक है। या वैसे भी अगर लॉयर नहीं है तो उसकी हैबिट ऐसी होती है, वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, ये सारी चीज़ें दिखाता है, ठीक है। तो ये सारे मरकरी के थर्ड हाउस के फीचर हैं। इसके अलावा मरकरी थर्ड हाउस में आपके, अगर आप इसका संबंध टेंथ हाउस से है तो आप ऐसी फील्ड में जा सकते हो जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि टेली कम्युनिकेशन है, जहाँ पे बीपीओज वगैरह होते हैं, जहाँ पे ऑडियंस के साथ आपको संवाद करना होता है, जैसे कि थिएटर आर्टिस्ट हैं या परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों में, या फिर आप रेडियो जॉकी बन सकते हो, या फिर आप जो स्टेज एंकर होते हैं वो बन सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा मरकरी यहाँ पे तो आप फ्रेंचाइजी ले सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो,
ठीक है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। मरकरी थर्ड हाउस में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये भी आता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और बहुत ज़्यादा दानी होते हैं, क्योंकि मरकरी की दृष्टि 9th हाउस में होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि मरकरी विष्णु भगवान को भी दिखाता है और यज्ञ को भी दिखाता है, तो ऐसे लोगों को यज्ञ करना या छोटा होम वगैरह करना भी काफ़ी ज़्यादा फलीभूत होता है, उससे उनका भाग्य बढ़ता है। तो ऐसे लोगों को दान यज्ञ इन सब का भी काफ़ी शौक होता है, वो लोग करते भी हैं और उनके भाग्य में भी वृद्धि होती है। अगर यहाँ पे मरकरी एफ्लिक्टेड है तो फिर ये क्या करेगा, आपको नेगेटिव वे में कामुक बनाएगा। आप मित्रों के साथ आपके कामुक संबंध होंगे, जैसे कि वो बोलते हैं ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, तो इस टाइप की कंडीशन देगा। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिकेशन में वो आपको कम्युनिकेशन के थ्रू वो आपसे गलत काम कराएगा। अदरवाइज मरकरी यहाँ पे अच्छा होता है, उसका खुद का हाउस होता है ये, इसलिए। ठीक है, और थर्ड हाउस में हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में मरकरी मिक्स्ड रिजल्ट्स देता है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ चीज़ों के लिए ख़राब है। ठीक है। अच्छा, थर्ड हाउस में एक चीज़ बताना भूल गया था, थर्ड हाउस में मरकरी होता है तो आपके मल्टीपल सिबलिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा आपके यंगर सिबलिंग्स रहते हैं, तो ये एक चीज़ थी। उसके बाद फोर्थ हाउस का जो मरकरी है, इसमें मिक्स्ड रिजल्ट्स की हम इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि मरकरी को फोर्थ हाउस में ये इसका मरण कारक स्थान माना जाता है। ठीक है, फोर्थ हाउस भी मरण कारक स्थान माना जाता है, कई जगहों पे आपको मरकरी के लिए सेवन्थ हाउस भी मरण कारक स्थान में दिख जाएगा। तो फोर्थ हाउस का मरकरी क्या करता है, देखो फोर्थ हाउस चंद्रमा का है, अब चंद्रमा इमोशंस को दिखाता है, मरकरी बुद्धि को दिखाता है, और बहुत क्लियर सी बात है, जहाँ पे इमोशंस है वहाँ बुद्धि का कुछ काम नहीं, जहाँ पे बुद्धि लग रही है, प्रैक्टिकल है इंसान, वहाँ पे इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसलिए मरकरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होता। ये अच्छा होता है, आपको अच्छा घर दिला सकता है, आपको अच्छी गाड़ी दिला सकता है, मल्टीपल घर दिला सकता है, मल्टीपल गाड़ी दिला सकता है। इसके अलावा आपको कमर्शियल व्हीकल भी दिला सकता है, या अपने आप घर का कमर्शियली यूज़ कर रहे हो ये भी दिला सकता है, क्योंकि मरकरी कॉमर्स का कारक है। मरकरी यहाँ से 10th हाउस को देख भी रहा है, आपके करियर के हाउस को, तो आपने अपने घर का यूज़ करके या अपने व्हीकल का अपनी गाड़ी का कमर्शियली यूज़ करके आप अपने उसको करियर में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मरकरी इन चीज़ों के लिए अच्छा है, घर गाड़ी ये सब। ऐसे लोगों के जनरली घर के आसपास काफ़ी पेड़ पौधे बागान रहते हैं, या घर में काफ़ी बुक्स रहती हैं, या टेरेस में काफ़ी ग्रीनरी रहती है, या अपने घर के अंदर लाइब्रेरी वगैरह वो लोग बना लेते हैं, क्योंकि ये घर का हाउस है और जो भी चीज़ें मैंने बोली वो सब मरकरी के कारक तत्व हैं। ठीक है, इसके अलावा मरकरी माता के साथ संबंध मिक्स्ड करता है। कई बार क्या होता है, मरकरी इंसान को अपनी मम्मी से या तो बहुत दूर करता है करियर के चक्कर में, या बहुत पास लाता है, क्योंकि वो ड्यूअलिटी देता है। तो व्यक्ति इतनी दूरी पे होता है अपनी मम्मी से कि वो आता जाता रहता है, वीक में आ जा रहा है, मंथ में आ जा रहा है, इस तरीके की भी कंडीशन होती है। ठीक है। मरकरी यहाँ पे इंसान को बहुत ज़्यादा लैशिवियस बनाता है। मतलब अगर हम कैरेक्टर की बात करें और मरकरी यहाँ पे एफ्लिक्टेड नहीं है, और अगर कुछ ऐसी राशियों में जो काम त्रिकोण की राशियाँ, जैसे वीनस का साइन है या मून का नेचुरल साइन है, तो यहाँ पे इंसान को काम सुख पाने के लिए मरकरी किसी भी हद तक ले जा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा राजकुमार है जिसकी कोई बंदिशें नहीं है। ठीक है, तो ये कभी भी किसी भी स्त्री के साथ संबंधों में जा सकता है। जनरली ये लड़कों के चार्ट में ऐसा होता है, लड़कियों के चार्ट में ऐसा कम होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक मरकरी के साथ आती है। उसके अलावा मरकरी अगर चंद्रमा में हो, मरकरी चंद्रमा के साथ हो, तो घर में ही किसी के साथ आपके छुपे हुए कुछ रिलेशन हो सकते हैं जो किसी को ना भी पता हो। उसके अलावा मरकरी यहाँ से 10th हाउस को देखता है। अब देखो 10th हाउस की दृष्टि आपकी डिज़ायर क्रिएट करती है। ठीक है, ये आप लोग को पता है। अब मरकरी को क्या डिज़ायर होगी कि उसके मल्टीपल बिजनेस हो। ठीक है, मरकरी मल्टीप्लाई, ड्यूअलिटी, इन सब का कारक है। वो करियर के हाउस को देख रहा है, और किस दृष्टि से देख रहा है, डिज़ायर की दृष्टि से देख रहा है। तो मरकरी के अंदर ये डिज़ायर आएगी कि मेरे पास मल्टीपल काम हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, या तो कुछ जॉब कर रहा होगा, साथ में बिजनेस भी कर रहा होगा, या जॉब कर रहा होगा साथ में पढ़ाई भी कर रहा होगा, या बिजनेस कर रहा होगा और दूसरा बिजनेस करने की भी सोच रहा होगा। एक काम से उसका पेट नहीं भरता। ठीक है, उसको मल्टीपल एजुकेशन में भी इंटरेस्ट होता है, मल्टीपल वर्क में भी इंटरेस्ट होता है, मल्टीपल गाड़ियों में इंटरेस्ट होता है, मल्टीपल घरों में इंटरेस्ट होता है, मल्टीपल
फिजिकल रिलेशनशिप में भी इंटरेस्ट आता है, जो कि मेल के चार्ट में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये अच्छा है, करियर के लिए काफ़ी अच्छा है, इंसान को बिजनेस और जॉब दोनों ओरिएंटेड बनाता है। इसके अलावा व्यक्ति अच्छा प्रोफेसर बन सकता है, या फिर व्यक्ति फाइनेंस की फील्ड में, जो बैंक, अकाउंट, कॉमर्स की फील्ड होती है, उनमें भी अच्छा काम कर सकता है। तो कुल मिला के ये अच्छी पोजीशन है, ऐसी बहुत ख़राब नहीं है। एक थोड़ा कार्नल प्लेजर्स की वजह से वो उसमें कैरेक्टरलेस वाली चीज़ें आ सकती हैं, और दूसरा ये होता है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। ऐसे लोग, अगर ये मरकरी यहाँ पे बहुत पावरफुल स्थिति में और आपका चंद्रमा कमज़ोर हो गया, तो ऐसा व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगा। फिर ये लोग होते हैं ना, फिर ये लोग प्यार में पड़ते हैं, तो फिर या तो डायरेक्टली कहेंगे कि भैया हम फिजिकल रिलेशनशिप की वजह से ही प्यार में हैं, और ऐसा कुछ प्यार नहीं है, या तो दूसरे का करियर देखेंगे, करियर से इनको कुछ फ़ायदा हो रहा होगा तो उस वजह से प्यार में। मतलब फिर वो प्यार के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, क्योंकि आपके भावनाओं के स्थान पे आपकी बुद्धि आके बैठ गई, तो आप भावनाओं में बुद्धि का यूज़ करने लगेंगे। ठीक है, मैं इससे शादी कर लेता हूँ और उसके बाद अमीर हो जाऊँगा, ठीक है, या इससे शादी कर लेता हूँ तो मेरा काम निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस भी यहाँ पे मरकरी देता है। अगर मरकरी बहुत कमज़ोर है तो ऐसा नहीं करेगा, फिर व्यक्ति क्या होगा, उलझा रहेगा, फिर उसके मन में ड्यूअलिटी आ जाएगी, कभी तो बहुत प्रैक्टिकल हो जाएगा, कभी इमोशनल हो जाएगा, रात को प्रैक्टिकल, सुबह इमोशनल, इस तरह वाली चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा मरकरी को 4th हाउस में फॉरेन बुक में है कि मरकरी अगर कैंसर के साइन में होता है, नॉट एग्जैक्टली 4th हाउस, बट मरकरी अगर कैंसर के साइन में होता है तो वो फॉरेन ट्रैवल कराता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, मरकरी 4th हाउस में फॉरेन ट्रैवल भी देता है इंसान को। इसके अलावा आ जाते हैं मरकरी के 5th हाउस के रिजल्ट्स के बारे में। मरकरी 5th हाउस का होता है, तो देखो कुछ बुक्स में इसके बारे में ये लिखा गया कि इंसान के अंदर विजडम की कमी होती है। ठीक है, थोड़ा बुद्धिमत्ता उसकी लैक करती है। वो इसी वजह से होगा जब ये मरकरी बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड होगा। उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये कि आपकी जो एजुकेशन वाली तरफ है ना, उस तरफ कभी कभी झुकाव कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि एक तो 3rd हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में आके बैठ रहा है, तो आपका जो प्रैक्टिकल वाली चीज़ें ना, जो करके सीख के आती हैं, वो वाली चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि ये जो 3rd हाउस है, ये इसी तरीके की चीज़ों को दिखाता है जो आपके अंदर स्किल्ड होती हैं। तो स्किल वाली चीज़ों में तो इंसान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, लेकिन कभी कभी वो डल विटेड हो जाएगा। जो रोज़मर्रा के जीवन के काम होते हैं ना, उसमें उसका जो वो इडियट वाला पार्ट है ना, वो सब दिखेगा। जैसे दूध में गलती से नमक डाल दिया, इस तरह वाली चीज़ें। अदरवाइज़ वैसे तो वो बुद्धिमान रहेगा, क्योंकि मरकरी बुद्धि का कारक है। हाँ, लेकिन 6th हाउस का लॉर्ड है और यहाँ पे आके बैठा है, तो 6th हाउस 5th हाउस के लिए मारक की तरह भी वर्क करता है। तो अगर ये मरकरी यहाँ पे एफ्लिक्टेड है, तो इंसान की जो बुद्धि होगी उसको कुबुद्धि में परिवर्तित कर देगा। तो बेसिकली जो बुक्स में ये लिखा हुआ है कि इंसान का विजडम कम हो जाता है या बुद्धि कम हो जाती है, तो मेरे हिसाब से हम उसको इस तरीके से कह सकते हैं कि उसकी जो बुद्धि होती है वो कुबुद्धि में कन्वर्ट हो जाती है, या वो बुद्धि को सही दिशा में नहीं लगा पाता। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हो। अदरवाइज मरकरी 5th हाउस में इंसान को जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो ह्यूमर है, ठीक है, वो चीज़ अच्छी देता है। जो इन्फो है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके आसपास, उसको वो अच्छा करता है। तो ये सारी चीज़ें इंसान एक से ज़्यादा चीज़ों में एजुकेशन को गेन करता है। और मरकरी यहाँ पे तो इंसान काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल होता है, इंसान के मल्टीपल लव अफेयर्स होते हैं जो कि ब्रेक भी होते हैं। ठीक है, और मरकरी यहाँ पे है तो इंसान का जो चाइल्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान होता है। ठीक है, इंसान के काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, उनको फ्रेंड्स से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि मरकरी फ्रेंड्स का कारक है और फ्रेंड्स के हाउस को देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद जिसका भी मरकरी 5th हाउस में होता है, अगर वो बिजनेस में होता है तो इंसान पब्लिकेशन के थ्रू अच्छा अर्न करता है, या स्टेशनरी के थ्रू अच्छा अर्न करता है, या राइटिंग के थ्रू, ऑथरशिप के थ्रू अच्छा अर्न करता है, बुक बाइंडिंग जैसे कामों में अच्छा काम करता है इंसान। ठीक है, उसके अलावा मरकरी 5th हाउस में होता है तो ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों का ज्ञान होता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बनता है। अगर यहाँ पे मरकरी के साथ सन है तो ये इंसान को बहुत अच्छी बुद्धि देता है, क्योंकि सन भी इंसान के जो ओजस है उस चीज़ को बढ़ाता है, जो उसमें लाइट होती है उस चीज़ को बढ़ाता है। अब बुद्धि के साथ बैठा हुआ है तो उसकी जो बुद्धि है ना, उसको बढ़ा देगा। जनरली किसी भी बच्चे का आप मरकरी और सन 5th हाउस में देखेंगे तो ऐसे वो वाले बच्चे होते हैं ना जो 6th 7th 8th 9th 10th क्लास में एकदम फर्स्ट आ रहे होते हैं, सेकंड आ रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो इस तरह की एजुकेशन में मरकरी बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, तो एजुकेशन में अच्छा करता है। अब हम चाइल्ड की बात करते हैं, 5th हाउस में चाइल्ड आता है। तो अगर मरकरी अफ्लिक्टेड है
तो मल्टीपल अबॉर्शन करा सकता है। अगर मरकरी बहुत अच्छा है तो आपको ट्विंस भी दे सकता है, ठीक है, 2 लड़के 2 लड़कियाँ, ठीक है, और ट्रिपलेट भी कर सकता है, ठीक है। अगर हम प्यार की बात करें तो मल्टीपल अफेयर होते ही हैं, ऐसे लोगों के 2-3 अफेयर होते ही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं, इसमें कुछ बचा तो नहीं है आई थिंक मरकरी 5th हाउस में। हाँ, मरकरी 5th हाउस में इंसान को दानी भी बनाता है, ठीक है। इंसान जो भी धार्मिक कार्य होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा दान दक्षिणा ये सारी चीज़ें भी करता है। अच्छा हाँ, यहाँ पे 5th हाउस में इंटरटेनमेंट फील्ड आती है। मरकरी इंसान को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, मरकरी इंसान को 3rd हाउस में भी क्रिएटिव बनाता है, बिकॉज वो क्रिएटिविटी का हाउस है, मरकरी वहाँ का लॉर्ड है। मरकरी इंसान को 4th हाउस में भी क्रिएटिव बनाता है, क्योंकि मून भी क्रिएटिविटी का प्लैनेट होता है, यहाँ पे कैंसर साइन आता है, तो इंसान क्रिएटिव होता है। मरकरी 5th हाउस में भी क्रिएटिव बनाता है, क्योंकि 5th हाउस भी क्रिएटिविटी का होता है। 5th हाउस क्यों क्रिएटिविटी का होता है? क्योंकि ये 3rd से 3rd हाउस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी आके मैनिफेस्ट होती है। जो भी इंसान के अंदर इनबिल्ट क्रिएटिविटी होती है, जो उसको बाई बर्थ मिली होती है, जो हम कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड है, वो होती 3rd हाउस में, बट वो मैनिफेस्ट होती है 5th हाउस से। 5th हाउस आपकी प्रैक्टिस को दिखाता है, तो आप बार बार उस क्रिएटिविटी को प्रैक्टिस करते हो और वो फिर आपके 5th हाउस से मैनिफेस्ट होती है। तो जिनका भी मरकरी 5th हाउस में होता है, ऐसे लोग राइटिंग वगैरह या फिर कहीं पे कुछ चीज़ बनाना हो, कैलीग्राफी करनी हो, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। एंटरटेनमेंट फील्ड के लिए अच्छा है, अगर आप एक्टर हो, फेशियल एक्सप्रेशन आपको अच्छा देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं 6th हाउस की तरफ। मरकरी 6th हाउस में अच्छा होता है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मरकरी का वो खुद का साइन है वहाँ पे, और मरकरी इस हाउस में एग्जॉल्टेड होता है। बेसिकली शास्त्र में क्या बताना चाह रहे हैं कि जब आपके आपके सामने आपके शत्रु होंगे, जब आपके सामने आपके रोग होंगे, जब आपके सामने आपका उधार होगा, ठीक है, जब आपके सामने लड़ाई होगी, युद्ध होगा, अपोनेंट्स होंगे, तो आपकी बुद्धि वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका साथ देगी, ठीक है। तो मरकरी ऑब्वियसली बात है 6th हाउस में अच्छा होता है, वो आपकी बुद्धि को बनाता है। आपके आपके शत्रु के स्थान में आपकी बुद्धि बैठ गई है। अगर ये मरकरी अच्छा, तो आपके शत्रु भी आपकी बुद्धि की तारीफ़ करेंगे। अगर ये मरकरी ख़राब है तो ऑब्वियसली आपकी बुद्धि ही आपकी शत्रु बन जाएगी, ठीक है। तो दोनों तरह की चीज़ें। उसके अलावा मरकरी यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो दिखाता है कि आपका जो मैटरनल अंकल वाली साइड होगी, मामा वाली साइड होगी, वो बहुत अच्छी होगी। अगर मरकरी यहाँ पे ख़राब है, तो क्योंकि मरकरी मैटरनल साइड को दिखाता है, 6th हाउस भी मैटरनल साइड को दिखाता है, तो मामा लोगों को कमज़ोर करता है, ठीक है। जनरली अगर मरकरी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे लोगों के मामा लोगों की साइड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसके अलावा मरकरी यहाँ पे अगर बहुत अच्छा है तो आपके जो अपोनेंट वाले लोग होते हैं वो भी आपकी तारीफ़ करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी लीडर को देखें, मान लो सिंगर्स को देख लेते हैं, जैसे लता मंगेशकर जी हैं, वो बहुत अच्छी हैं, तो जो भी सिंगिंग की फील्ड में उनके कम्पटीटर्स हैं वो भी उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। या फिर हम लोग किसी प्लेयर को देखें, सचिन को देखें, तो सचिन की लोग काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, इवन दो कि उनके अपोनेंट्स हैं, उनके कम्पटीटर्स हैं। तो अगर मरकरी यहाँ पे बहुत अच्छा है तो इंसान को बहुत अच्छा बुद्धि देता है, ठीक है। मरकरी वैसे भी अगर सन के साथ 6th हाउस में होता है तो उसको शास्त्रों में बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोग अकाउंट्स की फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। मरकरी अगर यहाँ पे कमज़ोर है और अफ्लिक्टेड है तो आपको ये एक हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पोजीशन हो जाती है, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मरकरी वात पित्त कफ तीनों को दिखाता है। तो ऐसे लोगों का फिर इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम करता है, मरकरी स्मॉल इंटेस्टाइन को दिखाता है। उसके अलावा ब्रीदिंग इश्यूज़ भी देता है मरकरी यहाँ पे, स्किन प्रॉब्लम्स भी देता है, नर्वस डिसऑर्डर्स भी देता है, ओसीडी भी क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मरकरी यहाँ पे जो नेगेटिव देता है। तो वैसे तो अच्छा है मरकरी, बट सेंसिटिव प्लैनेट है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मरकरी यहाँ पे किस पोजीशन में है। अगर मेलेफिक प्लैनेट के साथ है तो अच्छा नहीं है। अगर मरकरी मार्स के साथ है, अब देखो मार्स यहाँ पे अच्छा होगा, अच्छा माना जाएगा, मरकरी भी यहाँ पे अच्छा ही होता है, लेकिन मार्स और मरकरी साथ में अच्छे नहीं होते, तो इंसान को आर्ग्यूमेंट करने की आदत देते हैं। लेकिन अगर इंसान इस फील्ड में है कि जहाँ पे उसको आर्ग्यूमेंट से ही जीतना है, जैसे कि लॉ, तब ये इंसान को बहुत अच्छा बनाएगा, तब फिर ये उसको जीत दिलाएगा, वो किसी भी हालत में जीतेगा, ठीक है। अगर मरकरी यहाँ पे जैसे राहु के साथ आ जाएगा तो फिर इंसान बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाएगा, इंसान बहुत चालाक हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बेसिकली मरकरी के साथ यही है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस प्लैनेट के साथ है, किस प्लैनेट की उसके ऊपर दृष्टि है, ठीक है। तो दैट्स इट।
अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। मरकरी की 7th हाउस से लेकर 12th हाउस तक के रिजल्ट्स को हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर।